हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल विदेश केमिस्ट्री क्लासेस पर फिर से स्वागत है बच्चों। तो हम लोग पिछले वीडियो में जो पिछले वीडियो में जो हो रहा था वो लेक्चर 4D हो रहा था बच्चों, 4D इन द केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। तो उसमें हम लोग क्या देख पाए थे बच्चों? तो लास्ट जो पॉइंट था वहाँ पर हम लोग जो वीडियो को लास्ट जो किए थे 4D को, उसमें रिएक्शन ऑफ अल्कोहल ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड देखे थे बच्चों। उसमें हम 3 रिएक्शन करवाए थे, रिएक्शन विथ HX, रिएक्शन विथ P प्लस X2 मतलब PCl3, PCl5, PBr3, PBr5, ये सब काम करवाए थे बच्चों। फिर रिएक्शन विथ SOCl2 या SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन भी हम लोग काम किए थे बच्चों। तो थोड़ा एक नोट हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं बच्चों, इससे जुड़ा हुआ। फिर हम आगे का रिएक्शन इसमें बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में। तो एक रिएक्शन जरा देख लीजिए, SOCl2 या SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन के प्रेजेंस में बच्चों। तो देखो ये हमारा सी स्टार है, एक ऐसा अल्कोहल है, एक 2 डिग्री अल्कोहल है बच्चों, जो सी स्टार है। सी स्टार मतलब कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन के पास क्या है, 4 अलग अलग तरह के बॉन्ड्स हैं, है ना, इसीलिए कायरल कार्बन है ये। और देखो हम यहाँ पर अलग अलग रिएजेंट यूज किए हैं। एक बार क्या यूज किया हम लोग, PCl5, फिर यूज किए SOCl2, फिर हम यूज किए SOCl2 पायरिडीन बच्चों। ठीक है, तो देखिए सबका फंक्शन क्या है ना, हर एक रिएजेंट का फंक्शन देखो क्या है यहाँ पर। जब PCl5 आएगा बच्चों तो वो क्या होगा कि OH हटाएगा, Cl को जोड़ेगा, ये तो जानते हैं आप लोग। तो OH हटाएगा, Cl को जोड़ना है हम लोग को। लेकिन जब हमारे पास C स्टार आ गया, कायरल कार्बन आ गया, फिशर प्रोजेक्शन में हम लोग किस तरह से Cl को जोड़ेंगे और कैसे हम OH को हटाएंगे, इस पर ध्यान देना जरूरी है बच्चों। तो यहाँ पर क्या करना है, जब PCl5 होगा बच्चों, तो जो OH ग्रुप है, जो लिविंग ग्रुप है, यहाँ से निकलने वाला ग्रुप कौन सा बच्चों, OH। तो जो लिविंग ग्रुप है उसके बैक साइड से इसका न्यूक्लियोफाइल जाएगा। इसका न्यूक्लियोफाइल क्या है बच्चों, इसका न्यूक्लियोफाइल है Cl-। तो बैक साइड से जो है ना, लिविंग ग्रुप के बैक साइड से ये Cl- जाएगा बच्चों, यहाँ पर जाएगा, इस कार्बन पर जाएगा और वहां से उस Cl को जोड़ देगा, इस OH को हटा देगा, है ना, इस OH को हटा देगा और इस H को बैक पीछे कर देगा, उधर कर देगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से प्रोडक्ट बन पाएगा। देखो Cl क्या आ गया, लिविंग ग्रुप के बैक साइड में आ गया, है ना, बैक साइड में आ गया। और H जो है, ये H उधर चला गया और ये OH निकल गया बच्चों। इस तरह से आप देखेंगे क्या कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S। आपको जो हम आपको गोल्डन रूल बताए थे बच्चों, उस गोल्डन रूल को फॉलो करिए और हम किसी भी सी स्टार का, कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर सकते हैं बच्चों हम लोग। तो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पर S निकला इसका। ठीक है, तो इसका क्या बन गया बच्चों, जब ये प्रोडक्ट बना तो इसका क्या बन गया, इसका बन गया आपका R। तो कैसा प्रोडक्ट हो गया, जब हमारा रिएक्टेंट S कॉन्फ़िगरेशन का हो और मेरा प्रोडक्ट कैसा हो जाए, R कॉन्फ़िगरेशन का हो जाए, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन का हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्सन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, इन्वर्सन प्रोडक्ट। इन्वर्सन प्रोडक्ट दे देता है। तो ये PCl5 क्या करेगा बच्चों, जब हमारे पास C स्टार होगा तो उसमें C स्टार कायरल कार्बन होगा अल्कोहल के अंदर, तो उसमें जो है ना ये इन्वर्सन प्रोडक्ट बना पाएगा। बैक साइड में, बैक साइड से Cl- जोड़ करके ये इन्वर्सन प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन जब हमारे पास SOCl2 हो और पायरिडिन ना हो बच्चों, तो फिर क्या होगा कि ये क्या करेगा, इसका जो Cl है, आपको बताएंगे अभी रिएक्शन में, इसका जो Cl है, इस OH को जहां पर OH बैठा हुआ है वहीं पर से वो Cl को हटाएगा, OH को हटाएगा, सॉरी बच्चों, वहां से ही OH को हटाएगा और वहीं पर Cl बैठा जाएगा, बैठ जाएगा। जहां पर OH है, जहां पर लिविंग ग्रुप बैठा हुआ बच्चों, वहीं से आपको OH हटाना है, वहीं पर एक न्यूक्लियोफाइल Cl- को वहां बैठाना है। ये काम कौन कर सकता है, ऐसा SOCl2 कर सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से प्रोडक्ट बन गया। देखिए Cl यहाँ पर जुड़ा आपका, यहाँ पर Cl ऐसा जुड़ा था, इसका कॉन्फ़िगरेशन S था बच्चों, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन S हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये रिटेंशन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, जब हमारा सेम कॉन्फ़िगरेशन हो जाए ना, रिएक्टेंट का S है, प्रोडक्ट का भी S है, तो ऐसे प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, रिटेंशन प्रोडक्ट। ठीक है, और जरा देखो बच्चों, SOCl2 के साथ अगर पायरिडिन ले लिया जाए, अब यहाँ पे देखिए पायरिडिन आ गया, और जब पायरिडिन आ जाएगा तो फिर वो क्या करेगा कि पायरिडिन Cl को जोड़ना, तो आपको OH हटा कर Cl ही है, तो Cl को बैक साइड से जोड़ेगा और OH को हटाएगा और इस तरह से प्रोडक्ट बन पाएगा। और यहाँ पर इन्वर्सन प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों, इन्वर्सन प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए जब SOCl2 अकेले था तो SNI रिएक्शन होता था। SNI का मतलब इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। जब ये पायरिडिन आ जाएगा बच्चों तो ये क्या फॉलो करेगा, ये SN2 मैग्नीट्यूड। हम लोग SN1 SN2 पढ़े हुए हैं बच्चों पहले हम लोग, तो SN2 मैग्नीट्यूड बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करेगा। तो इसका कुछ देख लीजिए, एक बार फिर से बता दें। PCl5 देगा इन्वर्सन प्रोडक्ट, SOCl2 देगा रिटेंशन प्रोडक्ट, और SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन ये दे देगा बच्चों इन्वर्सन प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मैकेनिज्म जरा देखिए हम लोग, इसके मैकेनिज्म में थोड़ा सा काम कर लें। बहुत छोटा सा मैकेनिज्म है, अगर आप उसको देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ SOCl2, इसके थोड़ा सा मैकेनिज्म को देखें बच्चों हम लोग। SNI फॉलो करता है। SNI का मतलब इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, यहाँ OH है, यहाँ पे Ame लिख रहे हैं बच्चों। Ame का मतलब मिथाइल होता है, Ame का मतलब मिथाइल हो गया। यहाँ पर ET लिख रहे हैं हम लोग, ET का मतलब इथाइल हो गया, है ना। तो देखो C* हो गया। तो अगर हम लोग SOCl2 रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए पहले क्या होगा, कुछ ऐसा समझना पड़ेगा बच्चों। तो सबसे पहले आपको HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, और इससे क्या बन पाएगा, O ऐसा करके यहाँ पर Cl H ET Me ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देखिए HCl निकल गया है। HCl भी एक गैस है बच्चों, ये निकल जाएगा यहाँ से कंटेनर से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इस तरह का जो बना है यहाँ मेकिंग ब्रेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। M फॉर मेकिंग, B फॉर ब्रेकिंग, M फॉर मेकिंग, ये सॉरी मेकिंग, और फिर यहाँ पर ब्रेकिंग। एक साइक्लिक मेकिंग ब्रेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जरा देखिए, यहाँ पर H Me ET है, और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, Cl। देखो Cl जहाँ पर OH था ना, वहीं पर ना Cl आके जुड़ गया। अब प्लस यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों, SO2, S डबल बॉन्ड O, SO2 गैस होता है बच्चों। HCl भी क्या होता है, गैस होता है। SO2 और HCl एज ए बाय प्रोडक्ट निकल जाता है गैसेस कंपोनेंट होने की वजह से। इस तरह से हमको ये प्योर एल्कोहल मिल पाता है। और देखिए यहाँ पर ये हमारा जो है ना इंटरनल, ये देखिए ये मेकिंग ब्रेकिंग प्रोसेस क्या करवाता है, ये विद इन द मॉलिक्यूल ही ये सारा काम हो रहा है, मेकिंग ब्रेकिंग हो रहा है बच्चों। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना बच्चों। इसको हम लोग इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये कैसा प्रोडक्ट बना पाया आपको बच्चों, ये बना पाया आपको, क्योंकि यहाँ पर S था तो यहाँ भी S बन गया, इसलिए बना पाए ये रिटेंशन प्रोडक्ट। लेकिन सोचो बच्चों, अगर हम यहाँ पर SOCl2 के साथ अगर पायरिडिन हो जाएगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पर हम लोग क्या करें, SOCl2 के साथ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे पायरिडिन आ गया। अब पायरिडिन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो फिर से देखते हैं हम लोग। यहाँ पर OH था, यहाँ पर OH था, यहाँ पर H Me ले लें हम लोग, ET ले लें। तो फिर से देखो, फिर से SOCl2 रिएक्शन करेगा, क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से H और Cl निकल जाएगा पहले बच्चों, मतलब पहले HCl निकल गया, तो क्या बन गया, H O डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ पर हो गया ET Me, ऐसा हो गया बच्चों। तो पहला तो स्टेप अभी भी आपको सेम दिख रहा है बच्चों, जैसे SOCl2 हुआ था,
यहाँ भी SOCl2 में हुआ है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर से क्या निकला था, ये HCl। तो जरा इसको देखो, पायरिडीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये पायरिडीन होता है बच्चों, जो कि एक बेस है ना। और यहाँ पर HCl जो निकला है वो एसिड है बच्चों ये, तो ये क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है एक प्लस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, पैरिडीनियम क्लोराइड बन जाएगा बच्चों। ये पैरिडीनियम क्लोराइड जो होता है एक साल्ट है, इसमें कि Cl माइनस जो है ये न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में काम करेगा। तो जितने समय में यहाँ मेकिंग ब्रेकिंग प्रोसेस होता है बच्चों, क्योंकि मेकिंग ब्रेकिंग चूंकि मेकिंग ब्रेकिंग प्रोसेस जो होता है, मेकिंग ब्रेकिंग प्रोसेस जो होता है वो स्लो प्रोसेस होता है। तो स्लो प्रोसेस होने की वजह से वो धीरे धीरे चलता है। उतने देर में क्या हो जाएगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है Cl माइनस, ये बैक साइड से अटैक कर देगा बच्चों, ये बैक साइड से अटैक कर देगा वहां पर। अच्छा, फ्रंट साइड से नहीं कर पाएगा क्योंकि फ्रंट साइड में सब बैठा हुआ है। तो ये Cl माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो मेकिंग ब्रेकिंग प्रोसेस को पूरा करने के पहले ही ये Cl माइनस वहां जाकर के बैठ जाएगा बच्चों, और यहाँ से क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा और यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ देगा, ठीक है। तो देखिए क्या बन गया आपका, ये बैक साइड अटैकिंग है, बैक साइड अटैकिंग है। तो यहाँ पर से क्या बन गया, Cl Me Et, और यहाँ पर जो H इधर ये वाला उधर चला गया, और प्लस H डबल बॉन्ड O, SO2 गैस है बच्चों जो कि निकल गया। इस तरह से ये बन गया क्या, इन्वर्सन प्रोडक्ट, ये बन गया आपका बच्चों इन्वर्सन प्रोडक्ट। तो आप देख पाए होंगे ना कि ये पैरिडीन जो बेस था वो एसिड से रिएक्शन करके पैरिडीनियम क्लोराइड बनाया, और पैरिडीनियम क्लोराइड में जो Cl माइनस है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है। तो वो क्या किया, इसके मेकिंग ब्रेकिंग प्रोसेस को कंप्लीट होने से पहले ही ये Cl माइनस बैक साइड से अटैक कर लिया, और वहां पर जो है एक इन्वर्सन प्रोडक्ट बना पाया बच्चों। तो इस तरह से हम लोग देख पाए कि SOCl2 को अगर पैरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो बैक साइड से अटैकिंग करने से की वजह से ये प्रोसेस हो गया SN2 मैग्नीज। ये क्या फॉलो किया बच्चों, SN2 मैग्नीज, क्योंकि SN2 रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो कार्बन पर बैक साइड से अटैक करता है। उसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों आप लोग, ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे थोड़ा देखें, आगे हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग देखेंगे रिएक्शन टेस्ट ऑफ अल्कोहल देखेंगे बच्चों। टेस्ट ऑफ अल्कोहल पे आप ध्यान देंगे। ये जो लेक्चर होगा वो टेस्ट ऑफ अल्कोहल के लिए इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। इसके बाद ये भी सीख लिया आप लोग, अच्छी बात है ये। तो हम लोग आज हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ट ऑफ अल्कोहल, जिसमें कि हम लोग 3 तरह का टेस्ट बताए थे बच्चों। एक लुकास टेस्ट, दूसरा था आपका विक्टर मेयर टेस्ट, और तीसरा था आपका आइडोफॉर्म टेस्ट। इन तीनों टेस्ट के बारे में आज बात करेंगे बच्चों। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग जो आगे का वीडियो जो होगा उसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल की बात करेंगे, और हम आज ये तीनों कंप्लीट करेंगे, है ना। इसको देखेंगे आप लोग। ये सब जो टेस्ट है बच्चों, ये एक्चुअली ये बता पाता है, ये डिफरेंशिएट कर पाता है, डिस्टिंग्विश कर पाता है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को बच्चों। ये टेस्ट ऑफ अल्कोहल का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, ये सारे टेस्ट हम जो पढ़ रहे हैं अभी वो हमको ये 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है बच्चों। तो इस पर ध्यान देंगे हम लोग। तो हम लोग पहला स्टार्ट कर दें, फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं हम लोग लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में एक लुकास रिएजेंट होता है बच्चों, आप लोग जानते हैं, हम इसको बार बार यूज किए हैं। लुकास रिएजेंट क्या है, HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 इक्विमोलर मिक्सचर। अगर हम लोग क्या करें, इक्विमोलर मिक्सचर में हम लोग कौन के Cl ले लें और प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 ले लें, तो वो मिक्सचर का नाम क्या हो जाता है बच्चों, लुकास रिएजेंट, है ना। लुकास रिएजेंट में हम लोग यहां पर देखेंगे क्या, रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री
3 डिग्री अल्कोहल टुवर्ड लुकास रिएजेंट। हम आपको सब बता देंगे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करिए, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो सबसे ज्यादा आपको लुकास रीजन की तरफ जो रिएक्टिविटी होता है, इस रीजन की तरफ जो रिएक्टिविटी होता है वो 3 डिग्री अल्कोहल का होता है, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल। क्योंकि ये बच्चों ये जो रिएक्शन फॉलो करता है, ये फॉलो करता है SN1 रिएक्शन, और ये दोनों जो फॉलो करेगा SN2 रिएक्शन। जैसा कि हम लोग SN1 SN2 के बारे में जानते हैं बच्चों, तो हमको ये पता है कि SN1 का जो रिएक्टिविटी होता है वो SN2 की रिएक्टिविटी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पर ये आयनिक रिएक्शन होता है। SN1 रिएक्शन कैसा रिएक्शन होता है, आयनिक रिएक्शन होता है, तो इसकी वजह से इसका रिएक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो 3 डिग्री अल्कोहल, और ये ऑर्डर आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर समझिए और कुछ बात, ये कैसे लुकास रीजेंट जो है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर पाएगा, डिफरेंशिएट कर पाएगा, इसके बारे में समझना है बच्चों हम लोगों को। तो यहां पर देखिए, अगर रिएक्शन वाइज देखें हम लोग, तो ये दिस टेस्ट बेस्ड ऑन द solubility of alkyl halide in water। ये समझो बच्चों आप लोग, ये जो टेस्ट होगा वो हम अल्काइल हैलाइड के पानी के अंदर घुलने की क्षमता पे डिपेंड करता है बच्चों। तो आपको बता दें कि ऐसे भी आपको पता है कोई भी अल्काइल हैलाइड पानी के अंदर कम ही घुलता है, पानी के अंदर कम घुलता है। तो पानी के अंदर कम घुलता है, लेकिन उसमें जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा तो हाइड्रोफोबिक नेचर और बढ़ेगा, तो पानी के अंदर घुलने की क्षमता सबसे कम हो जाएगा, यानी कमता जाएगा वो। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का पानी के अंदर घुलने की क्षमता क्या होगा बच्चों, कम होगा। फिर उससे देखिए यहाँ पर कुछ ऑर्डर यहाँ देख लीजिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड में 3 डिग्री अल्कोहल का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगा, उससे ज्यादा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, और सबसे ज्यादा हो जाएगा अल्काइल 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यानी कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का सॉल्युबिलिटी क्या है बच्चों, पानी के अंदर कम है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा। जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा पानी में उतना ही कम घुलता जाएगा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप का नेचर हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, ठीक है, वाटर को रिपेल करता है, वाटर में घुलना नहीं चाहता वो। इसको देखिए बच्चों जरा, रिएक्शन में क्या होगा, अगर आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, और यहाँ पर हम लोग HCl प्लस ZnCl2 डाल दिए, लुकास रीजेंट डाल दिए बच्चों। तो चूंकि 3 डिग्री अल्कोहल है तो यहाँ पर से Cl हटेगा, OH हटेगा, सॉरी बच्चों, OH हटेगा, और वहां पर क्या बैठ जाएगा, Cl बैठ जाएगा। काम ही होता है इसका, OH हटाना है, Cl को बिठाना है। लेकिन ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो ये चूंकि फॉलो किया SN1 रिएक्शन, तो बहुत ही जल्दी जो है कि ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बन गया, क्योंकि फास्ट रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, तो तुरंत बन जाएगा आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी जो है बहुत ही कम होने की वजह से पानी के अंदर, यहाँ से तो H और OH निकल जाएगा, प्लस Cl जुड़ जाएगा पानी के अंदर। इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होने की वजह से गिव टर्बिडिटी इमीडिएटली, गिव टर्बिडिटी का मतलब क्या हो बच्चों, एक व्हाइट डेंस लिक्विड हो जाएगा, यानी कि वो पानी में घुलेगा नहीं, तो एक डेंस लिक्विड हो जाएगा, वो थोड़ा कलर व्हाइट टाइप का होता है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग एक व्हाइट डेंस लिक्विड बन जाएगा, जिसको हम टर्बिडिटी बोलते हैं हम लोग। तो ये टर्बिडिटी तुरंत आ जाएगा, क्योंकि SN1 को फॉलो करते हुए ये फास्ट रिएक्शन होता है बच्चों। ये उसी तरह से देखेंगे हम लोग, अगर एक 2 डिग्री अल्कोहल है, ये तो SN2 रिएक्शन फॉलो करेगा, लेकिन इसका रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा, तो क्या बन जाएगा, Cl
प्लस H2O। तो चूंकि इसका सॉल्युबिलिटी इस वाले 3 डिग्री से तो थोड़ा ज़्यादा होगा, तो जो टर्बिडिटी आएगा, गिव टर्बिडिटी विदिन 5 मिनट, विदिन 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट के बाद आपको जो है ना, 5 मिनट के बाद जो है, आफ्टर 5 मिनट बोल दें, अच्छा रहेगा ये, आफ्टर 5 मिनट के बाद आपको जो टर्बिडिटी आएगा, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास 1 डिग्री अल्काइल अल्कोहल होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा और HCl प्लस ZnCl2 से रिएक्शन करवा दें, तो यहाँ पर जो बनेगा CH3CH2Cl, ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में बनता है बच्चों, लेकिन ये टर्बिडिटी नहीं दे पाता है, क्योंकि इसके अंदर पानी के अंदर घुलने की क्षमता थोड़ा इन दोनों से ज़्यादा है, तो ये टर्बिडिटी नहीं दे पाता है। नो टर्बिडिटी फॉर्म। टर्बिडिटी का मतलब ये भी समझेंगे बच्चों, आपको थोड़ा सा विजुअलाइज कर दें कि जैसे आपको चावल बनाते हैं, चावल बनाने के दौरान जो माड़ बसता है, तो माड़ जैसा कैसा वो वाइट डेंस होता है वो, है ना, तो उस तरह से अगर लिक्विड आने लगेगा, वाइट डेंस लिक्विड हो जाएगा, तो समझिए कि और जल्दी आ जाएगा, तो समझो कि 3 डिग्री अल्कोहल था। अगर वो टर्बिडिटी, वाइट डेंसिटी जो होता है डेंस लिक्विड, अगर वो आफ्टर 5 मिनट में आ रहा हो, तो समझो क्या है वो 2 डिग्री अल्कोहल होगा। और अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा, तो ये टर्बिडिटी नहीं आएगा बच्चों। तो इस तरह से हम लोग इसको हम लोग लुकास टेस्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये बेस्ड है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्काहलाइड इन द वाटर, ज़्यादा सॉल्युबल है ये, लेस सबसे लिस्ट सॉल्युबल है, इसलिए टर्बिडिटी जल्दी दिया। और जल्दी क्यों दिया? क्योंकि SN1 रिएक्शन को फॉलो करते हुए जल्दी से ये रिएक्शन हो पाया है, इसलिए जल्दी टर्बिडिटी दे पाया ये। एक बार फिर से बता दें बच्चों, 3 डिग्री अल्कोहल गिव्स टर्बिडिटी इमीडिएटली आफ्टर with the reaction with Lucas reagent. 2 degree alcohol gives turbidity after 5 minutes and 1 degree alcohol not give turbidity with the Lucas reagent के साथ, ठीक है बच्चों, इसको समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दूसरा जो टेस्ट है बच्चों, इसका नाम है विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को डिफरेंशिएट कर पाता है ना। इसका जो रिएजेंट है, बच्चों वो क्या है, इसमें 4 रिएजेंट यूज होते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यूज कर लेंगे P+I2, जिसको हम लोग PI3 के रूप में देखेंगे बच्चों। फिर इसके बाद जो रिएजेंट होगा, सेकेंड में वो AgNO2 हो जाएगा। उसके बाद जो रिएजेंट हो जाएगा HNO2 हो जाएगा, और सबसे लास्ट में जो हो जाएगा वो NOH हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये 4 रिएजेंट जब यूज करेंगे बारी बारी से, स्टेप वाइज, ये सिस्टमेटिक है बच्चों। पहले P+I2, फिर AgNO2, फिर HNO2, तब लास्ट में NOH। जब ये चारों रिएजेंट हम लोग यूज कर लेंगे बारी बारी से, तो जो कलर आता है उस कलर से हम लोग डिसाइड करते हैं बच्चों। कैसे कलर आता है जरा देखेंगे। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा और विक्टर मेयर टेस्ट करवा रहे हैं हम लोग, तो रेड ब्लड कलर आएगा। 1 डिग्री अल्कोहल में क्या आता है बच्चों? रेड ब्लड कलर। 2 डिग्री अल्कोहल में क्या आएगा बच्चों? विक्टर मेयर टेस्ट में ब्लू कलर। आगे कभी आप लोगों को रिएक्शन पूरा दिखा देंगे हम लोग, अभी इससे काम नहीं होगा रिएक्शन का, अभी सिर्फ आपको कलर से ही टेस्ट करना होगा, ठीक है। और 3 डिग्री अल्कोहल जब होगा बच्चों, तो विक्टर मेयर टेस्ट में नो कलर एपियर, यानी याद हो गया होगा आपको। विक्टर मेयर टेस्ट में जो है, अगर ये बारी बारी से सब रिएजेंट यूज करें हम लोग सिस्टमेटिकली, तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या देगा? ब्लड रेड कलर। 2 डिग्री अल्कोहल देगा ब्लू कलर, और 3 डिग्री अल्कोहल नो कलर। इस तरह से हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को डिफरेंशिएट कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। तीसरा जो टेस्ट है बच्चों यहाँ पर, वो है आपका
आइडोफॉर्म टेस्ट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपको, ठीक है ना। तो ये हम आपको बता दें यहाँ पर, ये जो टेस्ट होता है आइडोफॉर्म टेस्ट, तीन जगह, तीन फंक्शनल ग्रुप में काम करता है बच्चों। एक तो अल्कोहल, याद कर लो क्या बता रहे हैं आपको, एक अल्कोहल, दूसरा अल्डिहाइड, और ये अल्डिहाइड में सिर्फ एक ही अल्डिहाइड है आपका जिसमें आइडोफॉर्म टेस्ट चलता है, वो एस्टल्डिहाइड, दूसरा कोई अल्डिहाइड नहीं बच्चों। क्यों है ऐसा बताएंगे आपको। और तीसरा होता है कीटोन। याद हो गया होगा बच्चों, ये आइडोफॉर्म टेस्ट सिर्फ तीन ही फंक्शनल ग्रुप में काम करता है, एक अल्कोहल, दूसरा अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में भी सिर्फ क्या, एस्टल्डिहाइड यानी कि CH3CHO, ठीक है, एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला हुआ, और तीसरा कीटोन। और कहीं पर भी आइडोफॉर्म टेस्ट का यूज नहीं होता बच्चों, तो इसको जरा देखेंगे। चूंकि अल्कोहल में टेस्ट होता है इसका यूज, इसलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको, तो जरा देखेंगे। मिथाइलेटेड अल्कोहल एक ऐसा अल्कोहल जिसमें CHOH के बगल में CH3 ग्रुप हो बच्चों। CH3 ग्रुप का मतलब मिथाइल ग्रुप होता है। तो मिथाइलेटेड अल्कोहल जो है ना, इसका रिएजेंट पहले आपको बता दें। आइडोफॉर्म टेस्ट का जो रिएजेंट है वो I2+NOH है। पहले रिएजेंट याद रखिए बच्चों आप लोग, पहले तो आपको रिएजेंट याद रखना पड़ेगा, I2+NOH। इसको हम लोग I2+OH- भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग और करके बता रहे हैं आपको, हम OI- लिख सकते हैं। कहीं कहीं पर ये NaOI के रूप में यूज होता है ना, कहीं कहीं पर ये KOI के रूप में यूज होता है। तो ये सब एक ही चीज है बच्चों, सारा रिएजेंट जो देख रहे हैं आप लोग सब एक ही काम करेगा, है ना। तो क्या होता है ये रिएजेंट के अंदर। और एक बात और आपको बता दें, आइडोफॉर्म टेस्ट जब बोल रहे हैं तो आइडोफॉर्म के बारे में पता होना चाहिए बच्चों आपको। आइडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH3, जो एक एलो प्रिसिपिटेट होता है आपका, एलो प्रिसिपिटेट, एलो प्रिसिपिटेट होता है आपको ये, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट होता है एलो प्रिसिपिटेट। इसमें आइडोफॉर्म का एक कंपाउंड बनता है जो नीचे कंटेनर के नीचे एलो प्रिसिपिटेट बना करके बैठता है। तो समझिएगा कि वो एक अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है इसके बारे में बताते हैं बच्चों को। मिथाइलेटेड अल्कोहल जब आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या देगा बच्चों, CHI3 का एलो प्रिसिपिटेट देगा प्लस सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड देगा बच्चों। क्या बताएं, मिथाइलेटेड अल्कोहल का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा अल्कोहल, अगर ये मिथाइलेटेड अल्कोहल है तो कैसा अल्कोहल होना चाहिए, CH3CHOHR। देखो बच्चों, इस CHOH के बगल में CH3 होना जरूरी है। फिर से बता रहे हैं आपको, मिथाइलेटेड अल्कोहल का मतलब क्या हुआ, इस CHOH के बगल में क्या होना जरूरी है, CH3। ये भी याद रखिए, यहाँ पर CHOH ही होना चाहिए, यहाँ पर इस H को हटाकर कोई अल्काइल नहीं जोड़ सकते बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो इस CHOH हो और उसके बगल में क्या हो, मिथाइल ग्रुप हो, तभी ये टेस्ट हो पाएगा, है ना। इसलिए ये मिथाइलेटेड अल्कोहल नॉन मिथाइलेटेड अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर पाएगा ये टेस्ट बच्चों ये, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए कि CHOH के बगल में होना ही चाहिए CH3 ग्रुप। याद कर लो, CHOH के बगल में क्या होना चाहिए, CH3 ग्रुप होना चाहिए, तभी ये टेस्ट हो पाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बात याद रखना बच्चों कि 1 मोल मिथाइलेटेड अल्कोहल के लिए 4:6, 4 मोल आयोडीन और 6 मोल NaOH यूज करना पड़ेगा बच्चों आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I2+NaOH, ये जो मिथाइलेटेड अल्कोहल में मिथाइल ग्रुप है बच्चों, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा और ये आइडोफॉर्म बन जाएगा, ये एलो प्रिसिपिटेट बन जाएगा, एलो प्रिसिपिटेट बनेगा। और इधर से जो है ना, सोडियम साल्ट ऑफ क्या लिखे हैं हम लोग, कार्बोलिक एसिड, तो RC+O Na+ बन जाएगा बच्चों। इस तरह से हम लोग जो है कि हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट अगर आ गया, एलो प्रिसिपिटेट आ गया, तो समझिए मिथाइलेटेड अल्कोहल हो गया, है ना। इस तरह सिलेक्शन करते हैं। और देख लीजिए, फिर हम आपको सब एग्जांपल आपको दे देंगे अभी। और देख लीजिए बच्चों जरा इसको हम लोग,
एक अल्कोहल और देख लीजिए, जैसे आपके पास CH3 है, CHOH है और CH2CH3 है बच्चों। ठीक है, अगर दोनों तरफ CH3 ही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम I2 प्लस NOH रिएक्शन करवाएं तो देखिए CHOH के बगल में क्या मिथाइल ग्रुप है, जिसके यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, CHI3 बनाइए, प्लस इधर से क्या बन जाएगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। ठीक है बच्चों जी, अगर हमारे पास ऐसा हो CH3 CHOH, चूंकि दोनों तरफ CH3 था बच्चों यहाँ पर, तो किसी एक जगह से काम करिएगा। अगर दोनों में से कहीं एक जगह होगा तो जहां पर CH3 ग्रुप होगा वहीं से काम करना बच्चों आप लोगों को। NOH तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दीजिएगा, इसका बना देंगे आइडोफॉर्म और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस बच्चों, और यहाँ पर भी येलो प्रिस्पेट बन गया। लेकिन अगर ऐसा हो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 हो और I2 प्लस NOH से रिएक्शन करवा दें बच्चों हम लोग, तो ये क्या होगा, नो रिएक्शन हो जाएगा, इसका कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इस तरह से देख लीजिए कहाँ पर रिएक्शन हो पाएगा, कहाँ पर नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा कुछ अल्कोहल हुआ, देख लीजिए बच्चों इसको, अगर CH है, OH है, CH3 है और I2 प्लस OH माइनस है, तो देखो इस CHOH के बगल में है मिथाइल ग्रुप, है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। अच्छा देखिए, अगर बच्चों यहाँ पर अगर हम सेकंड में H प्लस ले लें तो जो यहाँ पर बेंजोइट बनता है, बेंजोइट आयन, तो ये H प्लस इसके पास चला जाएगा और क्या बन जाएगा, यहाँ आपको हम स्टेप वाइज बताते हैं इसको, प्लस हाइड्रोफॉर्म बन जाएगा LOPPT। और ये इस वाले मॉलिक्यूल में बच्चों अगर हम लोग फर्दर H प्लस यूज करवा दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर हम लोग कुछ ऐसा एग्जांपल लिए हों CH2 CH ऐसा और I2 प्लस OH माइनस रिएक्शन करवाए बच्चों, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए CHOH के बगल में CH3 नहीं है, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाएगा, तो वो यहाँ भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से अल्कोहल का हम लोग टेस्ट कर पाएंगे बच्चों। इससे हम टेस्ट कर पाएंगे 1 टेस्ट कर पाएंगे, क्वेश्चन है आपका ये, आप इसका रिएक्शन करेंगे जरूर। एक सिंपल ले लेते हैं बच्चों हम लोग, CH3 CHOH CH3 2 प्रोपेनॉल और है आपका क्या एंड 1 प्रोपेनॉल। कभी आपको 2 प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल में डिफरेंशिएट करना हो बच्चों तो आप इसका यूज कर सकते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट का। ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये नहीं देगा, ये आइडोफॉर्म का एलोप्रिस्पेट देगा, ये नहीं देगा। आपको रिएक्शन लिखना होगा। कुछ और भी आपको दिखा दे, जैसे देखो इसको भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये आइडोफॉर्म टेस्ट दिया, ये नहीं दिया, है ना। इसका नाम क्या है 2 प्रोपेनॉल, इसका नाम है 1 प्रोपेनॉल। इस तरह से हम लोग टेस्ट कर पाएंगे बच्चों अल्कोहल का। अल्डिहाइड जब कीटोन पढ़ेंगे बच्चों तो हम अल्डिहाइड कीटोन का भी रिएक्शन वहाँ बता देंगे आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए, क्योंकि अभी काम नहीं पड़ेगा उसका, इसलिए अभी छोड़ते हैं उसको। अल्डिहाइड कीटोन में ही उसको आइडोफॉर्म का फर्दर रिएक्शन बता देंगे बच्चों। अभी अल्कोहल का काम हो गया, ठीक है। एक छोटा सा और काम सीख लीजिए, एक छोटा सा और काम सीख लो आप लोग। टेस्ट ऑफ इनॉल एंड अल्कोहल, टेस्ट ऑफ इनॉल एंड अल्कोहल सीख लीजिए बच्चों। इनॉल का मतलब समझ रहे हैं, इन प्लस ऑल। जैसे देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड OH है बच्चों, ये यहाँ पे देख लो, ऐसे ले लो CH2 डबल बॉन्ड CHOH है। इसका जो रिएजेंट होगा बच्चों यहाँ पर
रिजेंट होगा न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन। आपको बता दें, जब आपको इनॉल और अल्कोहल को डिफरेंशिएट करना हो बच्चों, तो कौन सा रिजेंट लेंगे हम लोग? न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन। यहाँ पर देख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CHOH है और FeCl3 सॉल्यूशन है। चूंकि ये इनॉल है, एक सेम का इनॉल का मतलब क्या होता है बच्चों? जब सेम कार्बन पर OH हो, उसी कार्बन पर डबल बॉन्ड भी हो, इन प्लस ऑल दोनों मिला हो, इनॉल हो गया। तो न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन करेंगे, जो H होता है एसिडिक हाइड्रोजन, ये Cl ले लेगा उसको, और यहाँ पर ऐसा हो जाएगा रेडिस वायलेट प्रेसिपिटेट बन जाएगा बच्चों, और प्लस HCl बनेगा। देखिए, जब इनॉल से रिएक्शन करवाते हैं FeCl3 सॉल्यूशन का, तो रेडिस वायलेट प्रेसिपिटेट बनता है। बट अगर यही यहाँ पर कुछ ऐसा होता, ये अल्कोहल होता और FeCl3 से रिएक्शन करवाते बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता? नो रिएक्शन, इस तरह का कोई कलर नहीं आता, है ना। उसी तरह से देखो आप लोग, अगर फिनॉल है तो फिनॉल भी क्या है बच्चों? फिनॉल भी इनॉल है। देखो, फिनॉल भी क्या है? इनॉल है, इन प्लस ऑल, इनॉल, फिनॉल। फिर पीएच का मतलब हो गया फिनाइल ग्रुप, EN और ऑल मिलाते। यहाँ पर देखिए, यहाँ इस कार्बन पर डबल बॉन्ड भी है, इन भी है, इसी कार्बन पर OH ग्रुप भी है, तो इन प्लस ऑल मिलके इनॉल बन गया, फिनॉल। अगर हम इसको न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन से रिएक्शन करवाए बच्चों, तो क्या हो जाएगा? O ऑल 3 Fe प्लस क्या हो जाएगा? HCl, और यहाँ पर रेडिस वायलेट प्रेसिपिटेट हो पाएगा बच्चों। तो इनॉल को और अल्कोहल को हम लोग इस तरह से हम लोग क्या कर पाएंगे बच्चों? हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे। इसका रिएजेंट हो गया न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन, और यहाँ पर हम लोग देख लीजिए, अगर हम चाहें कि इसमें रिएक्शन हो जाएगा बच्चों, अगर हम चाहते हैं FeCl3 का सॉल्यूशन का यहाँ पर रिएक्शन हो, तो यहाँ पर नो रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इन दोनों को देखिए, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना हो, फिनॉल को और साइक्लोहेक्सेनॉल को, तो हम लोग न्यूट्रल FeCl3 का सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, इससे डिफरेंशिएट हो जाएगा बच्चों। ये टेस्ट खत्म हो गया बच्चों, और हम अगले वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल भी पढ़ेंगे, जो कि उसी वीडियो में खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना नोट्स बनाओ, समझो बच्चों, आप लोग नोट्स अच्छे से बनाना। आप लोग आइडोफॉर्म टेस्ट को जरूर देखिएगा। मिथाइलेटेड अल्कोहल सिर्फ आइडोफॉर्म टेस्ट दे पाता है, और कोई दूसरा अल्कोहल नहीं दे पाता है। मिथाइलेटेड अल्कोहल का मतलब CHOH के बगल में क्या होना चाहिए? CH3 ग्रुप, तभी मिथाइल ग्रुप होना जरूरी है CHOH के बगल में आइडोफॉर्म टेस्ट में, तभी वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे पाएगा बच्चों अल्कोहल। ठीक है, तो इतना रिवीजन कर लीजिए। थैंक्स बच्चों।